एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4 मैंने पार्ट यहाँ लिख दिए हैं जिसको हमें हल करना है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का मालूम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है यूजिंग कैलकुलेटर और एक होता है यूजिंग लॉग टेबल। अब लॉगरिथम यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो सवाल अगली एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो ये जो सवाल है ये होगा लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉग टेबल। ये किताब में मिसिंग है तो हम इसको लिख देते हैं यूजिंग लॉग टेबल, यूजिंग लॉग टेबल। अच्छा, अब यूजिंग लॉग टेबल में स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि ये लॉग टेबल एग्जामिनेशन के अंदर कैसे अवेलेबल होगी। अगर एनुअल एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट के अंदर अगर ये सवाल आ जाता है यूजिंग लॉग टेबल तो फिर ये टेबल कहाँ से आएगी। तो उसका आंसर मैं आपको बता दूं, उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तरीका तो ये है कि लॉगरिथम टेबल का वो हिस्सा जो कि सवाल के अंदर इस्तेमाल होगा वो पेपर के बैक साइड पे दिया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पेपर में गिवन होता है, इसी तरह से लॉग के अंदर जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू इन एडवांस सवाल में पहले से दी जा सकती है। तो ये पॉसिबल है कि एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए। अच्छा, अब हम सवाल को हल करते हैं। हमें लॉगरिथम मालूम करना है किसका, 9 का। तो हम जानते हैं कि लॉग के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी मालूम करते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमें जो भी नंबर अवेलेबल होता है, जो भी नंबर गिवन होता है, हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके लिए आपने नंबर लिखा 9। अब साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है कि हम पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पॉइंट तो है ही नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसके एंड में है। यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ होगा। उसके बाद कुछ नहीं है तो सपोज ज़ीरो लगा दिया हमने, ठीक है। अब साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हम 10 का कोई ना कोई पावर लगाते हैं। अब 10 का पावर कौन सा लगता है, जितने स्टेप पॉइंट मूव होगा उतने स्टेप वाला नंबर 10 के ऊपर लगाया जाता है। मगर यहाँ तो पॉइंट मूव ही नहीं हो रहा, ना लेफ्ट पे पॉइंट को मूव किया जा रहा है ना राइट पे मूव किया जा रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। तो फिर हम 10 के ऊपर पावर जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो अब ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई। अब उसके बाद मैंटिसा की बात करते हैं। तो मैंटिसा के लिए क्या होता है कि आपका नंबर कौन सा है, आपका नंबर है 9, ठीक है। अब मैंटिसा के लिए कम से कम हमें 4 डिजिट चाहिए। तो 4 डिजिट हम कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे 9 और बाकी 3 डिजिट शॉर्ट हैं तो हम 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। ये नंबर हमने ले लिया। अब इस नंबर के अंदर ये आपने नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर पहले जो 2 डिजिट होते हैं वो रो के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीसरा डिजिट जो है वो कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है और जो चौथा डिजिट होता है वो मीन डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, टेबल में देखने के लिए। तो अब टेबल हम देखते हैं। टेबल के अंदर जो हम वैल्यू मालूम करेंगे पहले, तो वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो जनाब वैल्यू के लिए अब रो कौन सी देखी जाएगी, रो नंबर 90 देखा जाएगा और कॉलम नंबर 0। तो रो 90 और कॉलम 0 कहाँ मिलते हैं, कौन से वैल्यू पे मिलते हैं, तो वो मैं वैल्यू में लिख देता हूँ। तो जनाब वो वैल्यू आपके पास जो है वो है 9542, ठीक है। उसके बाद मीन डिफरेंस की बात करते हैं। तो जनाब मीन डिफरेंस जो होता है, अगर आखिरी डिजिट 0 है तो फिर वो मीन डिफरेंस ऑलरेडी 0 होगा, ठीक है। याद रखें, आखिरी डिजिट अगर 0 है तो मीन डिफरेंस उसका 0 काउंट होता है। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 9542। तो आपका मैंटिसा जनाब क्या बनेगा, मैंटिसा विल बी इक्वल टू, इसमें पॉइंट हम अपनी तरफ से लगा देंगे, 0.9542, ठीक है। ये मैंटिसा हो गया। अब लॉगरिथम कैसे निकाला जाता है, तो जनाब लॉगरिथम निकालने के लिए हम जानते हैं कि लॉग ऑफ एनी नंबर, सपोज 9 है यहाँ पर, किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। दो हिस्से होते हैं लॉग के। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या निकली, देखें कैरेक्टरिस्टिक इज 0, ये 0 आ गया, प्लस मैंटिसा क्या निकला
0.9542, 0.9542। अब इसको प्लस कर दें तो ये आपका आंसर आ गया 0.9542 इज़ द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो जनाब सेकंड पार्ट पे फिर वही मेथड कि हमें लॉग मालूम करना है। तो लॉग मालूम करने के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। तो हमने हेडिंग लगा दी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। हम 55.56 को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट जो होता है वो हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 के बाद 5.556, ठीक है, इंटू 10 पावर। हम देखेंगे कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ है, एक, तो हमने एक लगा दिया। अच्छा, अगर पॉइंट लेफ्ट पे मूव होता है ना तो इसका मतलब है कि आप प्लस लगाएंगे। अगर पॉइंट राइट पे मूव होगा तो आप माइनस लगा देंगे। अब ये जो नंबर है ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक आप क्या लिखेंगे, हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज़ +1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं मैंटिसा पे। तो मैंटिसा के लिए आपके पास नंबर कौन सा है, 55.56। तो अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 4 डिजिट हो। 4 डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 55,555 एंड 6। ठीक है, ये आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अब ये पहले जो 2 डिजिट्स हैं ये रो के लिए होते हैं, तीसरा डिजिट जो होता है कॉलम के लिए होता है, चौथा जो होता है वो मीन डिफरेंस के लिए होता है, टेबल में देखने के लिए। तो अब अपन वैल्यू मालूम करते हैं टेबल की मदद से। तो सबसे पहले हम वैल्यू मालूम करेंगे रो नंबर 55 और कॉलम नंबर 5। तो लॉग टेबल के अंदर रो नंबर 55 और कॉलम 5 को जब हम देखेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा जनाब वो मिलेगा 7443। आप लॉग टेबल देख लें, 55 रो और कॉलम नंबर 5 पे हमें वैल्यू कौन सी मिलेगी, 7443। उसके बाद इसी 55 रो के अंदर आगे जाके मीन डिफरेंस के कॉलम में, और कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 6, तो उस पर जो हमें नंबर मिलेगा, मीन डिफरेंस जो हमें मिलेगा जनाब वो क्या होगा, हम देख लेते हैं टेबल की मदद से। तो वो हमारे पास मिला 5। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, 7443 + 5 ये ऐड हो जाएगा। तो मैंटिसा आपके पास क्या मिला जनाब, मैंटिसा जो है उसमें आप पॉइंट अपनी तरफ से लगा देंगे, 0.7448। ठीक है, अब अपन मालूम करते हैं लॉग। तो लॉग के लिए क्या क्या किया जाता है जनाब, आखिरी स्टेप। नाउ लॉग ऑफ 55.56 हम जानते हैं किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिस आगे। ठीक है, हमने लिख दिया, राइट। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जनाब, कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1। ठीक है, प्लस और मैंटिसा क्या निकला हमारे पास, 0.7448। अब इसको प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1.7448। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि वही बात कि हेडिंग लगा देंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। तो ये हेडिंग लगा दी हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए साइंटिफिक फॉर्म हमें चाहिए। तो नंबर कौन सा है, 0.00469। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है हमें। तो पॉइंट कहाँ आएगा जनाब, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर पॉइंट आप रखेंगे 4 के बाद। तो ये हो जाएगा 0.00469 इंटू 10 के ऊपर पावर लगाना पड़ेगा हमें। अब आप देखें पॉइंट को आपने कहाँ रखा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, 4 के बाद। तो कितने स्टेप मूव हुआ, 1 2 3। तो हमने आपने 3 लगा दिया, 3 स्टेप। और अगर पॉइंट राइट साइड पर मूव होता है तो हम जानते हैं कि राइट साइड पर मूव होने पर जो है साइन कौन सी लगती है, माइनस की। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज़ -3। तो -3 को आप ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो अगर माइनस पे आ जाए तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, ऐसे या ऐसे, एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं मैंटिसा पे। तो मैंटिसा के लिए जनाब आपके पास नंबर कौन सा है, आपके पास नंबर है 0.00469। ये नंबर आपके पास है। आपने करना क्या है,
आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है और शुरू के 0 हैं उसको भी छोड़ देना है। तो आपके पास नंबर क्या मिलेगा 4, 6, 9। ठीक है, तो शुरू वाले 0 हमने हटा दिए, डेसिमल पॉइंट भी हमने हटा दिया, तो हमारे पास नंबर कौन से बचे जनाब 4, 6, 9। अच्छा, हमें चाहिए डिजिट टोटल 4, तो यहाँ पर तो 3 है, 1, 2, 3, तो जो शॉर्ट है वो 0 लग जाएगा। ठीक, तो अब आप देखें पहले जो 2 डिजिट हैं आपके पास वो रो के लिए होते हैं, तीसरा कॉलम के लिए होता है, चौथा जो है मीन डिफरेंस के लिए होता है। तो अब लॉग टेबल हम देखेंगे रो नंबर 46 और कॉलम नंबर 9। तो 46 रो और कॉलम नंबर 9 जब हम देखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है जनाब, वो वैल्यू कौन सी होती है लॉग टेबल की मदद से? वो वैल्यू हमारे पास आती है 6, 7, 1, 2। अच्छा देखिए, आखिरी डिजिट 0 है तो इसका मीन डिफरेंस जो है अंडरस्टूड है कि वो भी 0 ही होगा, तो लिहाजा अब इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 6, 7, 1, 2। तो आपके पास जो मेंटिसा निकला वो जनाब क्या मिला हमें? पॉइंट हम खुद लगा देंगे, 0.6712 इज़ द मेंटिसा। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं लॉग कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। देखें कैरेक्टरिस्टिक है -3। ठीक है, तो -3 आप ऐसे लिख दें, राइट, और प्लस मेंटिसा आपके पास कौन सा है 0.6712, 0.6712। ठीक है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसे आएगा -3.6712। दिस इज आवर आंसर। ये जो आंसर है इसमें आप देखें ये जो 3 है ये माइनस का है और ये जो मेंटिसा है ये प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो ये माइनस ऊपर लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि ये माइनस सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ है, इस डेसिमल पार्ट के साथ नहीं। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही बात कि हम हेडिंग लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। ये हेडिंग लगा दी हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। अब कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम जानते हैं साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो हमने नंबर को लिखा 0.4 टाइम्स 0, 76। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है तो जनाब पॉइंट कहाँ पर आएगा? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि ये 7 के बाद आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 हैं, 3, 4, 5, 7.6 इंटू 10 पावर। अब आप देखें पॉइंट जो है कितने स्टेप मूव हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्टेप मूव हो गया तो हमने 5 लगा दिया। अच्छा, राइट पे मूव होता है तो हम लगाते हैं माइनस। ठीक है, अगर लेफ्ट पे मूव होता है तो हम लगाते हैं प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी हमारे पास? हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज़ -5। -5 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब हम आ जाते हैं मेंटिसा पे। तो मेंटिसा में आप देखें नंबर कौन सा आपके पास? 0.4 टाइम्स 0, ठीक है, 76। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और जो शुरू के 0 है उसको भी हम छोड़ देते हैं, तो नंबर हमारे पास कौन सा मिलेगा? 76। मगर मेंटिसा मालूम करने के लिए डिजिट्स का 4 डिजिट्स का होना लाजमी है। तो 2 तो आपके पास पहले मौजूद हैं, बाकी 2 0 अपनी तरफ से लगा दें। ठीक है, अब वही मेथड कि 76 रो देखी जाएगी, 0 कॉलम और मीन डिफरेंस आपके पास 0 आ गया। तो अपन वैल्यू मालूम कर लेते हैं टेबल की मदद से। तो अब लॉग टेबल के अंदर 76 रो देखें और 0 कॉलम देखें, तो आपके पास जो नंबर मिलेगा जनाब वो क्या नंबर मिलेगा? देखें आप टेबल के अंदर 8808, ये नंबर मिल गया हमें। ठीक है, अब जनाब मीन डिफरेंस क्या होगा? देखें आखिरी डिजिट 0 है तो अंडरस्टूड है कि इसका मीन डिफरेंस भी 0 होगा। आप इसको प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8808। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा? 0.8808। अब आखिरी स्टेप कि अब लॉग मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? -5 है तो आपने -5 लिख दिया, प्लस मेंटिसा आपके पास क्या है? 0.8808। ठीक है, आप इसको कंबाइन कर लें तो ये हो जाएगा -5 और 0.8808। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखें ये माइनस जो है सिर्फ 5 के साथ है,
ये माइनस 0.8808 के साथ नहीं, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये प्लस का है और ये जो 5 है ये माइनस का है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ लॉग ऑफ 31.09 इज़ 1.4926, ये लॉग की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। अब ये 4 मैंने पार्ट्स लिख दिए हैं। अब सवाल में कहा गया है कि इनका लॉग निकालना है मगर लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना तो फिर हम इसको कैसे मालूम करेंगे? अब इसको मालूम करेंगे गिवन वैल्यू की मदद से। अब आप इस सवालों में चारों पार्ट्स के अंदर एक बात आप गौर से देखें कि जो सवाल है ना, इसमें नंबर कौन सा है, 31.09। तो इसमें 4 डिजिट आपके पास देखें कौन कौन से हैं, 3109। पहले पार्ट के अंदर भी यही है 3109, पार्ट 2 के अंदर भी 3109, 3109, 3109, पहले 4 डिजिट सेम आते हैं। तो देखिए इन चारों पार्ट्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ डिजिट सेम है, 3109 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब सीक्वेंस ऑफ डिजिट सेम हो तो वहाँ पर जो मेंटिसा होता है ना, किसी भी एक वैल्यू का जो मेंटिसा होता है वो सब के लिए काम आता है। देखिए यहाँ पर मेंटिसा कौन सा है, लॉग 31.09 1.4926 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि डेसिमल पार्ट कौन सा है, पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये आपका मेंटिसा काउंट होता है। क्या मेंटिसा है, 0.4926। अब 31.09 का मेंटिसा 0.4926 है, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर का वही होगा क्योंकि सब में सीक्वेंस ऑफ डिजिट सेम है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, मैंने ये मेंशन कर दिया है। मैंने पॉइंट क्या लिखा है जनाब, यहाँ देखें, मैंने कहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर्स ऑफ द सेम सीक्वेंस of significant digits have the same mantissa। अगर आपके पास किसी भी नंबर के अंदर डिजिट्स की सीक्वेंस सेम है, ठीक है, मगर डिजिट्स भी कौन से, सिग्निफिकेंट, तो उनका मेंटिसा भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यही मैंने मिसाल ले ली है, 31.09 आपके पास है 1.4926, ये गिवन है। तो अब यहाँ मेंटिसा कौन सा है जनाब, आपके पास मेंटिसा है 0.4926, ये आपने लिख दिया। अब 31.09 आपके पास लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर 4 और लॉग ले लिए हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, ये मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर डिजिट्स कौन से हैं, 3109, यहाँ भी 3109 है, 3109 है, 3109 है, 3109 है। सिर्फ डिफरेंस कौन सा आ रहा है कि पॉइंट की प्लेसिंग चेंज है, मगर पहले 4 डिजिट यहाँ पर वही हैं। देखें पहले 4 डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, शुरू वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते, पहले 4 डिजिट सेम आ रहे, तो इसका मतलब है मेंटिसा सेम काउंट होगा। इसका 0.49 है, 26 है, ठीक है, 0.4926, तो सबके लिए वही होगा। बात हम आ गई कि किसी भी नंबर में पहले 4 जो डिजिट्स हैं अगर वो सेम है, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, मेंटिसा में चेंज नहीं आती, मेंटिसा सेम काउंट होता है, ठीक है। तो अब लॉग के लिए क्या होता है जनाब, हमें 2 वैल्यू चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। तो अब मेंटिसा तो सब में एक जैसा है, ठीक है, यही मेंटिसा सब सवालों में इस्तेमाल हो जाएगा। अब सिर्फ सवाल किसका है, कैरेक्टरिस्टिक का। तो हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं, जिसके लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब देखें साइंटिफिक फॉर्म में इसको चेंज कर दें, 3.109, जब इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए पॉइंट तो बिल्कुल सही जगह पे लिखा हुआ है, ये 3.109 बिल्कुल सही जगह पे पॉइंट है, हमने पॉइंट को मूव नहीं किया, तो इसका मतलब है 10 के ऊपर पावर 0 लगेगा। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0। तो जब कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया और मेंटिसा तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये चारों के चारों पार्ट्स का मेंटिसा यही काउंट होगा। कौन सा है जनाब मेंटिसा आपके पास, ठीक है, आखिर में अपन लॉग लिख देते हैं। तो लॉग क्या होगा जनाब, सो लॉग ऑफ 3.109 किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस
मेंटिसा यही हम जानते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कौन सा है, 0, मेंटिसा कौन सा है, 0 लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, 4926, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.4926, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे वही बात कि सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है हमें, 310.9 को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट को आप 3 के बाद लगाएंगे, 3.109, तो जनाब 10 के ऊपर पावर क्या लगेगा, कितने डिजिट मूव हुआ किया हमने, 2, 1 और 2, अच्छा लेफ्ट साइड पे मूव हो गया तो प्लस आ गया, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगी, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज 2 + 2, ठीक। अच्छा अब मेंटिसा तो वही है हमारे पास, तो आखिर में लॉग मालूम कर लेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2, तो आपने 2 लिख दिया, प्लस मेंटिसा क्या है 0.4926, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो होगा 2.4926। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। वही मेथड साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने लिखा 0.003109 साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, तो यानी कि 3 के बाद आएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.003.109 इंटू 10 पावर, अब कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। राइट पे मूव होने की वजह से साइन जो है इसका माइनस में आएगा, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख देंगे 3.109 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया वो क्या आ गया, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज -3 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, ठीक है। और मेंटिसा तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो अब लॉग केस क्या होगा जनाब, सो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो जनाब अब यहाँ पर वैल्यू लिख दें कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है -3, ठीक है, और प्लस मेंटिसा क्या है 0.4926, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा 3 माइनस का, ठीक है, 0.4926। याद रखें 3 यहाँ पर माइनस सिर्फ 3 के साथ है और 0.4926 जो है ये पॉजिटिव काउंट होता है, ठीक। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पे, और पार्ट 5 में भी वही तरीका कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमें, 310.942, सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लें, तो उसके लिए पॉइंट आएगा 3 के बाद, 3.10942 इंटू 10 पावर, पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ जनाब, यहाँ पर पॉइंट जो मूव हुआ हमारे पास वो 2 डिजिट मूव हुआ है, ठीक है, तो 1 और ये 2, और लेफ़्ट पे है तो हमने +2 लगा दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हो गई, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई, और मेंटिसा तो पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब लॉग निकाल लेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास +2, तो आपने लिख दिया +2 और प्लस मेंटिसा 4926, तो आपका आंसर आ गया 2.4926,